मॉर्निंग मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो कल मैंने बताया था कि मैं अपनी फ्रेंड के पास जोधपुर पहुंच चुकी थी और हमने बढ़िया से एक दिन गांव का व्यू एंजॉय करा, धोरे एंजॉय कर रहे हो। धोरे में मैं गिर भी गई, मेरे लग भी गई है ना। लेकिन एक सेकंड, राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। वो तुम लोगों ने सबने देख लिया था। तो आज बारी थी हमारी जैसलमेर के लिए रवाना होने के लिए, और ये हमने करी। फिर पैकिंग शैकिंग मेरी तो हो चुकी थी, ये हमारी माँ ही की पैकिंग थी। तो ये सब हमने करके सड़क से ही उड़ान भरी जैसलमेर के लिए। और भाई जैसे जैसे जैसलमेर की तरफ जा रहे थे तो फलोदी था, टीलों वाला एरिया, उसमें थे मिट्टी के धोरे। बट जैसे जैसे भाई जैसलमेर की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे इतना डेजर्ट वाला एरिया आ रहा था, इतना डेजर्ट वाला एरिया आ रहा था। और उसके साथ साथ जो भील जनजाति है उनके ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गांव भी आ रहे थे, जिन पे ये लोक कला बनाई हुई थी, जो मांडनों की कला होती है ना, वो वाली मिट्टी के अंदर गाय का गोबर मिला के और उससे जो घर लीपते हैं वो वाले घर भी हमने देखे थे। सुंदर सुंदर ये विंड मिल्स भी देखी थी। और वहाँ ना ये देखो अब ये होटल बन रहा है, लेकिन हर एक होटल ही ऐसा लग रहा था कि किले की दीवार है, किले नुमा ही बने हुए थी हर एक चीज। 2000 years later. हम पहुंच गए थे फाइनली जैसलमेर, और हम जैसलमेर नहीं रुके थे, उससे आगे निकल गए जैसलमेर सिटी से आगे सम वाली तरफ, क्योंकि वहां पर ही डेजर्ट था और वहां पर ही डेजर्ट कैंपिंग कराई जा रही थी। और पहुंचते हमें हो गई थी शाम। तो हम फाइनली डेजर्ट वाले एरिया में, जहां पर सम वाले कैंप साइट्स लगे हुए थे, वहां पर पहुंच गए। अब वहां पे भी ना आगे आगे मतलब पूरे होटल्स की लाइन थी, जिनमें ये देख लो कैंप साइट्स आपको दिख रही होंगी। जो कपड़े वाले तंबू होते हैं ना, उन्हीं को लगा के ये बनाया हुआ था। कुछ रूम्स वाले भी थे, और ये ऐसा कुछ वहाँ का नज़ारा था। और इसमें क्या है, ये डेजर्ट सफारी भी करवाते हैं ना जीप के अंदर, तो हमें वो वाले लोग भी बीच बीच में दिखाई दे रहे थे। और ये इतना ब्यूटीफुल स्काई, भाई एक साइड तो धोरे थे मिट्टी वाले और दूसरे साइड ये इतना ब्यूटीफुल स्काई था। तो बस देखकर मेरी तो आत्मा ही खुश हो गई थी। और पर्टिकुलर ये वाला नज़ारा अभी तक मेरे मन में बस चुका है एकदम मूवी की तरह। और यहाँ इस पॉइंट पर मुझे पता चल गया था कि द ट्रिप इज़ गोइंग टू बी अ ब्लास्ट, और बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और हुआ भी यही। फिर फाइनली हमने एक होटल चूज़ करा, और उसके बाद में ये था हमारा रूम, एंड द रूम वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ये 4 पिलर वाला सा जो बेड होता है, ये मुझे वैसे भी बहुत ही सुंदर लगता है। और एक ये पूरा इसमें था मिरर, जो फुल बॉडी मिरर होता है ना, वो वाला भी था। तो दैट वाज माय लुक। कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताना। फिर हम आए रूम से बाहर, और ये थी भाई पूरे होटल की लुक। ये होटल था, ठीक है। और उसके बाद में ये देखो, बीच में तो रेत ही रेत है डिजर्ट वाली, और साइड्स में ये कैंप साइट्स बनी हुई है, जिसमें आप आराम से रह सकते हो, और मिट्टी के टीलों के बीच में आप कैंपिंग करने का मज़ा ले सकते हो। सो ये वाला वो तो रूम था, और ये वाला कैंप था अंदर से, एंड इट वाज रियली रियली कोजी, और बहुत ही मतलब सुंदर था। और ये साइड आगे जाके मतलब बाहर आके ये होता था कि यहाँ पर वो जो नाइट शो करते हैं, उसमें इनका राजस्थान का लोक कला होता है वो दिखाएंगे। और ये वाला सीनरी जो आप देख रहे हो, राजस्थान के अलग अलग एरियाज में जो धागे पे थ्रेड पे काम करते हैं कपड़ों पे, ये वाला जैसे मिरर वाला हो गया, पच्चीकारी का हो गया, और ये कालबेलियों वाले भी थे। इसमें तो राजस्थान की अलग अलग आर्ट्स जो थी, बहुत ही ऐसे एक ही उसके अंदर कोलाज बना के दिखाया हुआ था। अब हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि हमें कैंप लेना है या रूम लेना है। ऐसे था कि कैंप में ठंड लगेगी, लविश ये बोल रहे थे कि कैंप में ठंड लगेगी, एंड वी वर लाइक हाँ ठंड तो लगेगी, बट कैंप करने आए हैं तो कैंपिंग ही करनी चाहिए। पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो फिर हमने एक ले लिया रूम और एक ले लिया वो कैंप, ठीक है। अब टाइम था नाइट शो का, जहाँ पर वो लोक कला हमें दिखाने वाले थे। तो हम लोग एक एक लेयर कपड़े का और चढ़ा के कोट पहन के हम वहाँ पर पहुँच गए। और अब ये लड़की नाच रही है, ये कांच के वो है, ये कांच पे नाच के इसने दिखाया भाई। उसको देख के हम लोगों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। यहाँ पर राजस्थानी फोक डांस में यही होता है, ये कभी तलवारों पे नाचते हैं, कभी कांच के ऊपर नाचते हैं, और अलग अलग टाइप के करतब दिखाते हैं, मतलब डेंजरस वाले।
एंड जब वो कांच पे नाच रही है तो उसके टाइम भूलना मत कि उसके सिर पे 5-6 मटके थे जिनको वो बैलेंस कर रही थी, और परात पे भी ये सेम ही कर रही है। एंड उस टाइम आई वाज लाइक, और इनके परात वाले स्टंट से अभी तक मैं उभरी भी नहीं थी, और इन्होंने ये इतने मटके बैलेंस करते करते बोतल में रखा हुआ नोट उठा लिया भाई साहब। और फिर इन्होंने एक कपल को बुलाया अपने साथ डांस करने के लिए, एंड माही अब जीजा जी की तरफ देख रही है एंड ही वाज लाइक, तो क्या नाचो मैं? 5 minutes later. अब जीजा जी तो जाके बैठ गए थे, लेकिन अब यहाँ पर बारी थी हमारे सुपरस्टार की शाइन करने की। इसके बाद मैंने और माही ने डांस किया था, लेकिन अगर तुम्हें वो वाली क्लिप चाहिए तो तुम्हें कमेंट्स में लविश को मैसेज करना पड़ेगा कि वो क्लिप भेजो, क्योंकि वो उनके पास है और वो उन्होंने अब तक भेजी नहीं।